हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे ही होंगे। गाइस देखिए, एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड मैंने एक आरटीआई फाइल किया था, जो कि मैंने 23 जुलाई को किया था। ठीक है, तो उसका रिप्लाई आ गया है, 12 अगस्त को ही आ गया था, बट आज काफ़ी लेट हो गया है वीडियो भी। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। तो क्या रिप्लाई आया है, क्या क्या मैंने क्वेश्चंस उनसे पुट अप किए थे, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, और जो लोग एनपीसीआईएल से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और मुझसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो लोग मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप पर आ सकते हैं। और किसी को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए एनपीसीआईएल का या फिर किसी और का, तो आप आ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो देखिए, ये है एनपीसीआईएल, भारत सरकार का उद्गम मतलब एक गवर्नमेंट पीएसयू है, केंद्रीय लोक विक्रम साराभाई। चलो ये तो हो गया, 12 अगस्त को ये आया है। ठीक है, एनपीसीआईएल सीपीआईओ मुंबई हेडक्वार्टर की तरफ से आया है। अब देखते हैं इसका क्या रिप्लाई आया है। तो गाइस देखिए, ये मेरा नाम शान मोहम्मद, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस है, तो मैंने उसको हाइड कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, सॉरी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता, पर्सनल डिटेल्स की वजह से हमारा यूट्यूब हमारी वीडियोस को रिमूव कर देता है। ठीक है, सबमिट रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के। ठीक है, योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 23 जुलाई को। डियर सर मैडम, इन्होंने कहा प्लीज़ रेफर योर लेटर डेटेड 23 जुलाई 2024 रिसीव्ड इन आवर ऑफिस में रिसीव हुआ है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रिगार्डिंग टोटल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड कैटेगरी वाइज इन एडवर्टाइजमेंट। देखो, मैंने इनसे दो क्वेश्चन ही पूछे थे। मैंने कहा प्लीज़ प्रोवाइड टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कैटेगरी वाइज, मतलब मुझे वो इन्फॉर्मेशन दीजिए कि टोटल इसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, एनपीसीआईएल एचआरएम 2024 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था। और मैंने इन्होंने कहा था कि उसके अलावा मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है इस एडवर्टाइजमेंट नंबर की। ठीक है, तो भाई उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है आप लोग भी देख लीजिएगा। रिप्लाई बहुत अच्छा आया है। और उसके अलावा एक और भाई ने मुझसे पहले ही आरटीआई फाइल किया था, उनका भी रिप्लाई हम देखेंगे कि उनका रिप्लाई क्या आया है। ठीक है, चलिए चलते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज देखिए, इन दिस रिगार्ड पॉइंट वाइज रेस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम एडिशनल जनरल मैनेजर एचआरएम। इन्होंने कहा है कि इसके रिगार्डिंग जो आपका रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है एडिशनल जनरल मैनेजर के थ्रू इज अटैच एट एनेक्सर 1। भाई इन्होंने ये बताया है, लेकिन ये कहाँ पर है क्या है कोई पता नहीं। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पॉन्स ऑफ सीपीआईओ, अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, एन अपील में बी प्रीफर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ दिस लेटर। इन्होंने कहा कि अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं तो 30 दिन के अंदर हम दोबारा अपील कर सकते हैं। तो भाई पहली बात तो इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दी है कि जो कि मैंने पूछी थी। ठीक है, इन्होंने कह दिया है कि एनेक्सा 1 में, मतलब जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसका ये शायद बोल रहे हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी इंटरनली। और ये कहीं ना कहीं एक आरटीआई एक्ट का भी उल्लंघन किया है इन्होंने, क्योंकि आरटीआई एक्ट कहता है कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि एग्ज़ाम कब तक होगा और कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। एनपीसीआईएल मुंबई काकरापार, सॉरी मुंबई वाले एग्ज़ाम में 15 ग्रेड 1 में। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसका मतलब सरासर ये है कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो भाई पूरी कोशिश की थी। द नेम एंड एड्रेस ये बता दिया है कि ये मतलब यहाँ से जहाँ से इसका रिप्लाई आया है, और आगे ये सब मोहर वगैरह देखो बाकायदा तरह बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। लेकिन आरटीआई में कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने अटैच नहीं की,
PDF बना के दे दिए और ऊपर से कह दिया है कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या करें, दोबारा अपील कर सकते हैं। भाई अपील कहाँ से करेंगे हम, जब आपने पहले ही मना कर दिया है कि हम। और हाँ, एक और भाई ने RTI लगाया था तो उसका भी देख लेते हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो चलिए चलते हैं। देखिए गाइज, ये हैं चेतन शर्मा, ये भी हमारे सब्सक्राइबर में। इन्होंने जो RTI लगाया था, इनका रिप्लाई आया था शायद 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई को इनका रिप्लाई आया है। मुझसे पहले ही काफ़ी भाई ने लगा दिया है RTI, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था NPCIL असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, तो जानते हैं उसके बाद में इनका क्या रिप्लाई आया। इन्होंने 25 जून को ही फाइल किया था, मतलब 25 जून लास्ट डेट थी फॉर्म की। 5 जून से 25 जून थी, 20 दिन का टाइम दिया था, ठीक है। उसी दिन इन्होंने RTI फाइल कर दिया था। उसके बाद में 12 जुलाई को इनका रिप्लाई आया है। तो देखते हैं क्या था। गाइस देखिए, इनका जो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ रेफर योर लेटर, 25 जून 2000, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने डाला है। इंफॉर्मेशन एक्ट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1। देखो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे इस भर्ती से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, और इन्होंने पूरा NPCIL वालों ने ना पूरा नहीं दिया कि क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो भाई रिप्लाई क्या आया है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म्ड बाय एडिशनल जनरल मैनेजर, जैसा कि सेम मेरे में बोला था, अंडर प्रोसेस हैंस इंफॉर्मेशन शॉर्ट नॉट बी फर्निश्ड। इन्होंने कहा है कि हम ऐसी भर्ती से रिलेटेड कोई जानकारी आपको नहीं दे सकते। मतलब भाई सरासर मना किया है इन्होंने कि भाई इनकी भी कोई गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी होगी NPCIL की कि ये हमको ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बस अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम कब तक होगा ये तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि भाई मैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट नहीं बताता। पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि एग्ज़ाम डेट आएगी तभी स्टडी करोगे आप। स्टडी तो मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ भाई, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड जो करवा रहा हूँ ना, कंटिन्यू पल पल की खबर, पल पल की अपडेट दे रहा हूँ। तो जिन लोगों को अगर पढ़ना है तो आराम से आइए आप लोग, सारा कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा प्लांट ऑपरेटर के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, ठीक है, सारा कुछ मिलेगा भाई। और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बुक्स मिल जाएंगी आपको PDF की फॉर्म में, मतलब सब कुछ भाई A to Z मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई NPCIL की RTI से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब ये तो काम हो गया। हाँ, प्लांट ऑपरेटर का सिलेबस वगैरह के बारे में आपको डिस्कस करा दूंगा बहुत जल्दी, जो कि आपका नरोरा और रावत बाटा क्या डिफरेंस है दोनों में सिलेबस में, ठीक है, मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।